नीतीश कुमार को वाकई भूंजा बहुत पसंद है। होती है मुख्यमंत्री आवास में भूंजा पार्टी। ये और इस पर भड़क गए मुख्यमंत्री, मैं मुखौटा नहीं हूँ, मैं नहीं पूछूंगा। और मैं सीधे गया और मैंने बयान दिया और मेरे ही यहाँ पहला मीटिंग हुआ था और मैं मुख्यमंत्री जी हम पर बहुत गर्म हुए कि नीतीश कुमार जी की आप क्यों बयान दिए, क्यों ये कर रहे हैं, कौन है आपके साथ, चलेगा चाहे नहीं चलेगा वो होगा। हमने जो आपके साथ बैठने वाले हैं वही नहीं है, बाकी सब है कि आप बनिए। आपने कई लोगों को मंत्री बना दिए, सम्राट जी भी उस समय हम लोग के साथ नहीं थे, हमें लाए नगर मंत्री बना दिए हैं, ये नहीं थे। इसके बाद महाचंद्र बाबू आए थे, वो नहीं थे, मैंने आते ही आप पीएचडी मंत्री बना दिए। इन लोगों को, नरेंद्र बाबू को कृषि मंत्री बना दिए, वो नहीं है हमारे साथ। ये जितने लोग हैं वोटर नहीं है, चिंता मत कीजिए, वोटिंग कराना होगा तो वोटिंग होगा। और मैं उस अभियान का शुरुआत करने वाला हम ही थे। और मांझी जी के जाने के बाद जिस प्रकार की भाजपा की उस समय भी षड्यंत्र था, मैं राजद से संपर्क किया, प्रभुनाथ सिंह को पकड़े, प्रभुनाथ जी को नीतीश जी के साथ मीटिंग कराए। 2 घंटा का बैठ हुआ था, जिसमें ललन सिंह, विजय चौधरी सब थे, लेकिन 2 घंटा की मीटिंग हुई थी। मैं, प्रभुनाथ सिंह और मैं, नीतीश कुमार जी। प्रभुनाथ जी पार्टी छोड़ चुके थे, राजद में थे। राजद को मैनेज करने का सारी जिम्मेवारी प्रभुनाथ सिंह ने लिया और हमारे रिक्वेस्ट पर लिए थे। इस प्रकार से हम लोग किए थे। तो जो नीतीश कुमार जी के साथ नजदीक बैठता है, वैसे व्यक्तित्व के सामने यदि कुछ सीखना चाहिए वो सीख नहीं पाते हैं। उनसे उन पर षड्यंत्र करने का क्या तरीका हो सकता है ये सीखते हैं। उस मीटिंग में नीतीश कुमार के इस बात को लेकर भी बहुत खफा थे कि खेल तो हुआ, चिराग पासवान के साथ मिलकर एक मैच फिक्सिंग हुई बीजेपी और चिराग पासवान के साथ। स्पष्ट कहे आप, पहला मीटिंग हार के बाद मैं बताता हूं, मैं मीटिंग हुआ था, इसमें कोई कुछ नहीं बोल रहा था और मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि मुख्यमंत्री जी आज अपने भाषण में स्पष्ट कीजिए कि आपकी इतनी बड़ी हार क्यों हुई। हम लोगों ने जिस प्रकार से चुनाव लड़ा है और देखा है कि संपूर्ण भाजपा लोजपा का सहयोग कर रहा है और हमारा दल कह रहा है कि हम लोजपा के कारणों से हार रहे हैं। लोजपा की कोई ऐसी ताकत नहीं है जिसके चलते जदयू धराशायी हो जाएगी। लोजपा भाजपा में, लोजपा अकेले लड़ी थी, तारापुर कुशेश्वर स्थान जमानत जब्त हो गई थी। वो ये कहे कि लोजपा का कोई, बार बार लोजपा को हीरो बनाने का जो प्रयास किया जा रहा है ये गलत है। क्यों नहीं स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि भाजपा के भीतर घात से हम चुनाव हारे हैं, क्योंकि भाजपा के साथ सरकार बनी थी और मैं मुख्यमंत्री को बाध्य किया और पहली बार मुख्यमंत्री ने बयान दिया उसी मंच पर हमारे पार्टी ऑफिस में कि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। ये बयान बड़ा वायरल हुआ था, मुख्यमंत्री मेरे बाध्य करने पर ये बयान दिए थे। हाँ, मुख्यमंत्री का ये बयान बड़ा वायरल हुआ। मैंने स्पष्ट कहा कि आज आप अपनी भाषण में स्पष्ट करें कि इतनी बड़ी हार के कारण क्या लोजपा है कि भाजपा का भीतर घात है। लेकिन वो स्पष्ट रूप से ये बात नहीं कहे, लेकिन ये जरूर कहे कि मुझे ये पता नहीं चला कि ये मेरा दोस्त कौन है इस चुनाव के दौर में और दुश्मन कौन है मैं नहीं जानता। आरसीपी सिंह पर भी ये आरोप लगा और उनके पार्टी से किनारे किए जाने की वजह यह भी रही कि उन पर यह आरोप लगा कि इनका तन कहीं और था, मन कहीं और था। मतलब तन जेडीयू में, मन बीजेपी में। केंद्रीय मंत्री जो मौजूदा वक्त में हैं ललन सिंह, उन्होंने ये बयान दिया था। क्या आप इसको मानते हैं? और ये सवाल आज इसलिए है क्योंकि इस वक्त चर्चा बहुत हो रही है कि आरसीपी सिंह की घर वापसी होगी कि नहीं होगी, हो सकती है। एक बात कहें, ये जो नैरेटिव जो सेट किया गया था उसमें कामयाब तो जरूर हो गए लोग। मैं आरसीपी जी का कभी दरबारी नहीं रहा हूं, मैं कभी जाता था, लेकिन आरसीपी जीवन में ऐसा कल्पना नहीं किए थे जीवन में कि कभी नीतीश कुमार जी को हटा कर मैं सीएम बनूंगा। वो व्यक्ति साहब से नीचे बोलते नहीं थे और जितना दिन तक नीतीश कुमार जी के साथ रहे आरसीपी जी, किसी की हैसियत नहीं हुई षड्यंत्र करने का। हटाने के बाद अपनी वर्चस्व जमाने के लिए सारे ये षड्यंत्रकारी आरसीपी जी को टारगेट किया और आरसीपी के पास जिस इस प्रकार की नैरेटिव गढ़ी गई जो नीतीश कुमार की जेहन में चली गई। नीतीश कुमार को वाकई भूंजा बहुत पसंद है। हाँ, ये तो हमेशा रहा है। होती है मुख्यमंत्री आवास में भूंजा पार्टी। मैं हमेशा देखा हूं कि उनके साथ रहने वाले ही दगा दिए हैं। अभी नहीं, मैं कई प्रमाण दे दूंगा कि मांझी जी से विवाद हुआ और मांझी जी के विवाद में जितने भूंजा पार्टी थे
वो एक भी इनके साथ नहीं थे। और मैंने जाकर कहा था, जब मैंने पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कुछ बात से कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को सत्ता लेनी चाहिए, मांझी जी सत्ता नहीं चला पाएंगे, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस मैं ही किया था और वहीं से शुरुआत हुआ था। मतलब आप बड़ी बात कर रहे हैं, आप ही ने कहा। नीतीश कुमार अक्सर कहते हैं पार्टी के लोगों ने कहा तो भाई फिर हम मुख्यमंत्री बन गए, और उन्होंने विधानसभा में कहा कि मेरी मूर्खता से आप मुख्यमंत्री बन गए थे। तो आप ही लोग नीतीश कुमार को भड़का रहे थे, भाई ये सरकार नहीं चला पाएंगे, जीतन राम मांझी की कुर्सी गई मुख्यमंत्री की, आप ही लोग वजह थे या आप ही वजह थे? बिल्कुल थे। क्या कहा था आपने मुख्यमंत्री से? मुख्यमंत्री जी से मुझे एक बात की लेकर के विरोध हुई कि पैक्स की आरक्षण को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जीतन राम जी ने हमको दिया कि आपको करना होगा, मैंने कि ये नहीं कर सकते हैं। आज यदि ये करेंगे कि पैक्स की एकल पद को भी रिजर्वेशन करना होगा। मंत्री थे आप और पैक्स के मामले में मुख्यमंत्री से मैं कोऑपरेटिव मिनिस्टर थे, और मैंने कहा कि सर यदि सर ये करना है तो हम लोग का नेता नीतीश कुमार जी हैं, उनसे आप पूछ लीजिए। और इस पर भड़क गए मुख्यमंत्री, मैं मुखौटा नहीं हूं, मैं नहीं पूछूंगा। और मैं सीधे गया और मैंने बयान दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस एबीपी को बुला करके, और मैं प्रेस दिया कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करता हूं कि सत्ता की शीर्ष की कुर्सी संभालें, नहीं तो बिहार की जो सपना देखे हैं स्वर्णिम बिहार, सुंदर बिहार बनाने का, ये मांझी जी से नहीं बन सकती है। मांझी जी की जो तरीका था चुनाव करने का मुख्यमंत्री के पद पर, मैं नहीं कहता हूँ वो अक्षम व्यक्ति हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की जो इच्छा थी नीतीश कुमार जी जिस पर चला रहे थे, उसका 1% भी उस राह पर नहीं चले, जिसके चलते मुझे बोलना पड़ा। और मेरे ही यहाँ पहला मीटिंग हुआ था और मैं मुख्यमंत्री जी हम पर बहुत गर्म हुए कि नीतीश कुमार जी की आप क्यों बयान दिए, क्यों ये कर रहे हैं, कौन है आपके साथ, चलेगा चाहे नहीं चलेगा वो होगा। हमने जो आपके साथ बैठने वाले हैं वही नहीं है, बाकी सब है कि आप बनिए। मैंने एग्जाम्पल दिया, भीम चंद्रवंशी जी आपका बहुत शुभचिंतक है, आते ही बना दिए ग्रामीण कार्य मंत्री, आपने कई लोगों को मंत्री बना दिए। सम्राट जी भी उस समय हम लोग के साथ नहीं थे, हमें लाय नगर मंत्री बना दिए हैं, ये नहीं थे। इसके बाद महाचंद्र बाबू आए थे, वो नहीं थे, मैंने कहते ही आप पीएचडी मंत्री बना दिए। इन लोगों को, नरेंद्र बाबू को कृषि मंत्री बना दिए, वो नहीं है हमारे साथ। ये जितने लोग हैं वोटर नहीं है, चिंता मत कीजिए, वोटिंग कराना होगा तो वोटिंग होगा। और मैं उस अभियान का शुरुआत करने वाला हम ही थे। और मांझी जी के जाने के बाद जिस प्रकार की भाजपा की उस समय भी षड्यंत्र था, मैं राजद से संपर्क किया, प्रभुनाथ जी को पकड़े, प्रभुनाथ जी को नीतीश जी के साथ मीटिंग कराए। 2 घंटा का बैठ हुआ था, जिसमें ललन सिंह, विजय चौधरी सब थे, लेकिन 2 घंटा की मीटिंग हुई थी। मैं प्रभुनाथ सिंह और मैं नीतीश कुमार जी, प्रभुनाथ जी पार्टी छोड़ चुके थे, राजद में थे, राजद को मैनेज करने का सारी जिम्मेवारी प्रभुनाथ सिंह ने लिया और हमारे रिक्वेस्ट पर लिया था। इस प्रकार से हम लोग किए थे। तो जो नीतीश कुमार जी के साथ नजदीक बैठता है, वैसे व्यक्तित्व के सामने यदि कुछ सीखना चाहिए वो सीख नहीं पाते हैं। उनसे उन पर षड्यंत्र करने का क्या तरीका हो सकता है ये सीखते हैं। इसी बात के लिए हम लोग की नाराजगी। चलिए, हमारे साथ जय कुमार सिंह सर थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही।